हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों से पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सोचते होंगे कि पीड़ित क्यों कहा, क्योंकि पीड़ित मैं भी हूँ। मैं भी एक पीएसएल इंडिया लिमिटेड का एक पीड़ित निवेशक विद एजेंट, यानी कि एजेंट भी और निवेशक भी, दोनों ही रूप मेरे अंदर हैं। और मैं कितना परेशान हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों आपकी परेशानी को देखकर मैं अपनी परेशानी भूल जाता हूँ। और यही कारण है कि मैं ज़िंदा दिली से अपने इस यूट्यूब चैनल को चला रहा हूँ। और एक अपनी चिटफंड कंपनी पीएसएल की ही नहीं, ना जाने कितनी ऐसी चिटफंड कंपनी जो भारतवर्ष ने बंद की, यानी कि भारतवर्ष की सरकार ने बंद किया, चाहे वो रजिस्टर्ड कंपनी हो यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, सभी के साथ एक ताड़े हाँका गया है। सबको अवैध तरीके से धन जुटाने के ठप्पे लगाकर बंद कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में हमारा पैसा डूब चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम स्पष्ट तौर से ये कहते हैं कि हम लोगों का पैसा डूब चुका है। आज की सरकार हमारा पैसा देने में असमर्थ नज़र आ रही है। तो दोस्तों हम अक्सर वीडियो डालते रहते हैं, जो भी 3,000 से ज़्यादा चिटफंड कंपनी और सोसाइटियाँ भारत की गलत नीतियों से बंद की गई, उन्हीं के जो वीडियो डालते हैं उन पर कुछ आप लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ हमें अच्छी बात बताते हैं, कुछ हमें अपनी जो हमारी कमियां होती हैं वो शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए स्पेशल तौर से ये वीडियो जो बनाने का मेरा मूड बना यही है कि मैं सभी की, जितने भी मेरी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं दोस्तों, हज़ारों की संख्या में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि 2 4 10 5 जो कमेंट भी मेरे सामने है वो मैं आप लोगों को तक पहुंचाऊं, ताकि आपको भी पता चल सके कि हर एक न्यूज़ चिटफंड कंपनियों या सोसाइटियों की रोज़ नहीं आती। और ये सब परेशानियां आपके सामने भी हैं और मेरे सामने भी हैं। तो दोस्तों आज हम मसीत अली जी की बात करेंगे। मसीत अली जी ने कहा है कि कुछ भी विनती करो। क्या दोस्तों, कुछ भी विनती करो, मोदी जी हरगिज़ सुनने वाले नहीं हैं। वो तो जीत कर पीएम बन चुके हैं, अब उनको जनता से क्या लेना है। तो दोस्तों मसीत अली जी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित है और उन्होंने अपनी पीड़ा को कमेंट बॉक्स में हमारे ये सही तरीके से बता दिया है कि मौजूदा पीएम साहब चिटफंड कंपनी हो या सोसाइटी हो, उनकी निवेशकों की पीड़ा को समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री जी बन चुके हैं। अब उन्हें हम छोटे मोटे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मसीत अली जी का कुछ ऐसा कहना है। तो दोस्तों अगला कमेंट हमारे पास जो आया है लखविंदर गोयल जी का है। लखविंदर गोयल जी भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित हैं। 22 घंटे पहले उन्होंने लिखा है। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार और विभागों के अधिकारियों ने आनन फानन में कार्रवाई कर रेगुलेटर नियुक्त कर दिया, यानी कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ये कह रहे हैं। सरकार व विभागों के अधिकारी की हठधर्मी के कारण आनन फानन में कार्रवाई कर रेगुलेटर नियुक्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से निवेशकों का भुगतान होना बंद हो गया है। सभी संबंधित पक्ष आज परेशान है। ये एक ऐसा न्याय है और संविधान है जिसमें आम जन को परेशान किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि जोधपुर हाई कोर्ट ने भी जनहित याचिका लगाई थी, यानी कि हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका लगाई थी निवेशकों ने। तो दोस्तों ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वे पीड़ित निवेशक हैं, जो इनके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ चल रही है सरकार के द्वारा, उनकी कमियों को दर्शा रहे हैं, उनकी हठधर्मियों को बता रहे हैं। तो दोस्तों आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख पीड़ितों की प्रत्येक पीड़ित का यहाँ पर बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है। यहाँ तक कि जीवन भर की कमाइयाँ इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा दिया, लेकिन राजनीति के फेर में आकर ये कंपनी को बंद कर दिया गया। इनके प्रमोटरों को भी बंद कर दिया गया, यानी कि संचालक जो थे इनके,
उनको भी बंद कर दिया गया। बहुत अजीब व गरीब यहाँ परिस्थिति है। दोस्तों एक और हमारे पास कमेंट आया हुआ है साईं प्रसाद का। कन्हैया लाल जी ने कहा है कि साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज़ हमारा पैसा लगा है, कैसे मिलेगा। और जहाँ से हैं उन्होंने अपना बताया है कि हम राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं। तो दोस्तों साईं प्रसाद कंपनी का भी मैटर बहुत अजीबोगरीब है, क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ कार्य कराने के लिए किसानों की प्रॉपर्टियाँ बिकी थी, और वो प्रॉपर्टियाँ पर बहुत मोटा इन्हें यहाँ दोस्तों इनको एक मुआवज़ा मिला था। और वो मुआवज़ा मिलने से पहले पहले यहाँ पर कुछ साईं प्रसाद जैसी कंपनियों ने अपनी न जाने कितनी शाखाएं और न जाने कितनी सोसाइटियां इसमें खोल ली, और यहाँ पर भोले भाले किसानों का पैसा यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टियां बिकी थी वो यहाँ पर लगा दिया। और उसके बाद ये साईं प्रसाद कंपनी यानी कि बंद हो गई या गायब हो गई या जो भी हुआ, ये निवेशक परेशान है, बेहाल हैं और निरंतर अपने पैसे को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी इन लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। तो दोस्तों एक और कमेंट हमारे पास है मनोज माहेश्वरी जी का। मनोज माहेश्वरी जी का कहना है कि छक्के सालों यूट्यूबर झूठ न्यूज़ दिखा, यानी कि इनका कहना है कि यूट्यूबर जो हैं वो झूठी न्यूज़ दिखा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और निवेशकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सेबी ने अभी तक कोई न्यूज़ नहीं दिया, ये लोग झूठी न्यूज़ दिखा जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंटेंट पर ये कमेंट नहीं दिया, किसी चिट फंड कंपनी से जुड़ी किसी न्यूज़ के बारे में इन्होंने कहा है। तो दोस्तों इनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनलों पर बहुत ज़्यादा मतलब झूठ बोला जाता है, बहुत ज़्यादा हेटिंगों से उनके मीन्स बदल दिए जाते हैं। न्यूज़ कुछ होती है, बता कुछ और देते हैं। दोस्तों ऐसा चलता है। और रही बात ये जो इन्होंने कहा है कि गुमराह कर रहे हैं, तो दोस्तों गुमराह तो होता ही है जब कोई अपने पूरी ईमानदारी से किसी की न्यूज़ को सुनता है, पढ़ता है, उसमें कोई गलत बात कह दी, उसने कह दिया कि जी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का क्या बोलते हैं कि भुगतान शुरू हो गया, वो भुगतान पाने के लिए ब्रांच पे जाए तो वहाँ पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मतलब झूठ परोसे जाते हैं, इसमें कोई हम दो राय नहीं है। और एक दो नहीं, ऐसे बहुत नकारात्मक चैनल बने हुए हैं जिसके बारे में यहाँ पर हमें भी पता है। क्यों फेंकू हेटिंग डालने लगे न्यूज़ चैनल वाले। जी हाँ दोस्तों, ये सब इस तरह की बातें हमें बताते हैं कि किस तरीके से इस वक्त निवेशकों का गुमराह किया जा रहा है। तो दोस्तों अगला हमारे पास कमेंट है दिनेश पटेल जी का। दिनेश पटेल जी रॉयल ट्विंकल स्टार कंपनी से मतलब इनका रॉयल ट्विंकल स्टार कंपनी में पैसा लगा हुआ है, और इनकी कंपनी का भी ऐसा ही कुछ हाल है। जैसे कि हमने बताया कि भारतवर्ष में न जाने कितनी ऐसी चिटफंड सोसाइटियाँ और कंपनियाँ बंद कर दी गई हैं जिनके 15 करोड़ निवेशक परेशान है। कोई ना कोई अपनी परेशानी को हमसे पूछता है। तो दोस्तों मैं खुद एक पीड़ित हूँ, मैं किससे पूछने जाऊँ कि मेरी पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी का पैसा प्रोसीजर चलने के बावजूद भी हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारा मोटा पैसा यहाँ पर लगा है। और इस वक्त अमाउंट 2-2.5 हज़ार 5-6 हज़ार का दिया जा रहा है, और इससे ज़्यादा भी कोई अमाउंट हमारी कंपनी में नहीं दिया गया। और दोस्तों इतना कम पैसा का प्रोसीजर, वो भी 6-7 साल के बाद चला है। बड़े निवेशक अभी भी अपने पैसे को लेकर परेशान है, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। न जाने कितने 49,100 करोड़ रुपया इन पल्स कंपनी का लगा हुआ है, वो भी परेशान। और यहाँ रॉयल ट्विंकल की बात अगर करें तो रॉयल ट्विंकल का पैसा भी सेबी विभाग लेकर बैठी है। रॉयल ट्विंकल के निवेशकों का पैसा
बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों कहना वही है कि आप जानते हैं कि सेबी विभाग की किस तरीके से कछुआ चाल है, और उस कछुआ चाल के देखते हुए रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब की जो प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ बिक चुकी है, और बिकने के बाद अभी तक निवेशकों का रिफंड प्रोसीजर चालू नहीं किया गया है, क्योंकि हम खुद रॉयल ट्विंकल की जो भी न्यूज़ हमारे पास मीडिया के माध्यम से आती है वो हम देते हैं। तो दोस्तों 14 जनवरी को, यानी कि पिछली जो अभी ये जो 2020 है इसकी 14 जनवरी को रॉयल ट्विंकल स्टार की जो जितनी भी प्रॉपर्टी जब्त की थी वो बिक चुकी है, और उसका पैसा से विभाग लेकर बैठी है। अभी तक कोई प्रोसीजर चालू नहीं किया, ना उसके पोर्टल पर अभी रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब और सिट्रस चेक इन, ये दो कंपनियां, इन दोनों कंपनी का अभी कोई पैसे देने का प्रोसीजर चालू नहीं किया। दोस्तों पूछते रहते हैं हमारा पैसा कब मिलेगा कब मिलेगा। तो दोस्तों अब हम जब तक कोई सेवी विभाग के पोर्टल पर पैसे देने की न्यूज़ नहीं आएगी तो हम दोस्तों अपनी तरफ से कैसे इनका पेमेंट करा सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आश्वासन दे सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब की पूरी प्रॉपर्टी बिक चुकी है और पैसे देने का प्रोसीजर ही चालू होने वाला है। और इससे ज़्यादा हम दोस्तों कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम इससे ज़्यादा आश्वासन दिलाएं तो फिर वही होगा जो मनोज जी ने यहाँ पर कहा कि यूट्यूब चैनल वाले झूठ और बेवकूफ़ बना रहे हैं। पल्स के नाम पर पीएसएल इन्वेस्टरों से फ्रॉड चैनल और इन चैनल वालों पर भरोसा ना करें। यानी कि वही जो हमने अभी आपको बताया कि ज़्यादा अगर हम आपको भरोसा दिला दें तो यही लोग हमें उल्टा पलटवार कर देते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे रॉयल टिंकर की, तो उसका प्रोसीजर अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन पैसा सेबी विभाग के खाते में पड़ा हुआ है। ए टू जेड जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब बिक चुकी है, और वो 14 जनवरी को ये काम ख़त्म हो चुका था बिक्री का। तो दोस्तों अभी तक पैसा देने का मूड में से विभाग नहीं है। क्या पता जब तक सरकार का कोई इनके पास, यानी कि मोदी जी कहेंगे तभी इनको पैसा मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि निवेशकों का कहना यह है कि मोदी जी नहीं चाहते कि निवेशकों का पैसा मिले। तो दोस्तों ये थी आज सभी की मिक्स कमेंटों की एक ऐसी वरमाला जो हम आपके लिए लेकर आए। तो दोस्तों पीएसएल के मैटर पर अगर बात करें तो पीएसएल के निवेशकों का अभी 10,000 का प्रोसीजर ही चालू है, और 2018 से लेकर और अब तक 12 लाख निवेशकों को ही पैसा मिला है। जो पैसा दिया गया है वो 49,000 करोड़ रुपए में से अभी 400 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचा है, ऐसा सेबी विभाग का कहना है। लेकिन धरातल पर निवेशकों के अकाउंट में अभी फूटी कौड़ी तक नहीं आई, ये हमारे क्षेत्र के निवेशकों का कहना है। तो हालात ये इस वक्त चिटफंड कंपनियों के बहुत बद से बदतर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका भी कोई अपना सुझाव, आपकी भी कोई परेशानी हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम नकारात्मक कमेंटों को भी प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो भी हमें कुछ सबक सिखा के जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय